आपने वॉरेन बफे का ये कोट तो जरूर सुना होगा कि जब सब लालची हो रहे हो तो डर जाओ और जब सब डर रहे हो तो लालची हो जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो आपको बताना चाहते हैं कुछ मार्केट मूड इंडेक्स के बारे में। अब ये MMI होता क्या है? कैसे पता लगेगा कि लोग अभी डरे हुए हैं और कैसे पता लगेगा कि अभी लोग ग्रीडी हो रहे हैं? तो डरे हुए हैं, ग्रीडी हो रहे हैं, आप बोल क्या रहे हो सर समझ नहीं आ रहा। देखो समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब यह है जब लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी हो रहे होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम अभी एक बबल के टॉप पर बैठे हों और अगर सब लालची हो रहे हैं, आपको दिख रहा है इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, निफ्टी बढ़ता जा रहा है, सेंसेक्स बढ़ता जा रहा है, लोग लालची हो रहे हैं, वो और खरीदेंगे, ठीक है, और खरीदेंगे, पैसा डालेंगे। बट यहां से ये बबल बस्ट भी तो हो सकता है और जब बस्ट होता है तो जनरली लोगों का नुकसान हो जाता है। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि जब मार्केट ग्रीडी थी, सब ग्रीडी थे, खरीद रहे थे, तो वहां पर कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसे से ट्रेड करते हैं। अब मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते कौन है। सबसे पहले FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में लगाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे LIC हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए। अब DII हजारों करोड़ रुपए लगा के ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब राकेश झुंझुनवाला अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा भैया वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, उनके पास हजारों करोड़ रुपए है ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। एंड इसके बाद आते हैं कहीं जाके रिटेलर्स। रिटेलर जैसे कि आप, मैं, जो कि कुछ हजार, कुछ लाख या कुछ करोड़ से ट्रेड करते हैं। अब कुछ करोड़ मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना मैं 5 करोड़ 10 करोड़ के हिसाब से भी ट्रेड करूँ, इट इज नथिंग, बिकॉज मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं जो हजारों लाखों करोड़ रुपए लगा के मार्केट में बैठे हुए हैं। अब बात है मार्केट जो मूव करते हैं वो ये लोग करते हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं इंपैक्ट HNI और लास्ट में इंपैक्ट आता है रिटेलर्स का। तो अब ये देखा जाता है कि भैया FII क्या कर रहे हैं, यहाँ पे DII क्या कर रहे हैं। अब जब निफ्टी के फ्यूचर पोजीशंस की बात करते हैं, आपको पता होगा कि हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जब फ्यूचर पोजीशंस की बात करते हैं उसमें जो पोजीशंस FII बना रहे हैं और वहां से कुछ कैलकुलेशंस करके आपके लिए निकाला जाता है मार्केट मूड इंडेक्स, कि मार्केट इस वक्त क्या बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रही है, क्या फियरफुल हो रही है, अल्टीमेटली मार्केट का मूड कैसा है। अब इस मूड से क्या होगा, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा डरी हुई है, फियर है मार्केट में, तो आप जनरली देखोगे कि भैया प्राइस गिरता जा रहा है। एग्जाम्पल, जब कोविड में आपने देखा, लॉकडाउन अनाउंस हुआ, सब डर गए, एक्सट्रीम फियरफुल, बट वो क्या खरीदने का टाइम था? बात है यस, जब सब डरे हुए हैं, प्राइस हो सकता है बेशक थोड़ा बहुत और गिर जाए, बट उसके बाद जब बाउंस बैक आता है तो ऐसा भी बोला जाता है स्टॉक मार्केट में कि इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। जब मार्केट गिर रही हो, यहां पर रेड सिनेरियो है, यहां पर बियर मार्केट चल रही थी, यहां पे बुल मार्केट चल रही थी, बट अगर किसी ने बुल मार्केट के टॉप में पैसा लगाया, एग्जाम्पल के लिए जब निफ्टी 18,000 के भाव पे थी, जितने लोगों ने पैसा लगाया, एक्सट्रीम ग्रीड वाली सिचुएशन थी, उनका आज की डेट में नुकसान हो रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो स्टॉक्स हो। बट आप क्या कर सकते हो? क्या आप मार्केट मूड इंडेक्स देख सकते हो? बड़ा आसान है, आज की डेट में चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। तो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। अभी हम यूज़ करेंगे एक ऐसे टूल का जो आपको यहाँ पर इंटरनेट पे फ्री में मिल रहा है, जिसका नाम है टिकर टेप। टिकर टेप का डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक की, आप उसका रेवेन्यू देखना चाहते हैं, इसमें आप एक ओवरव्यू देखना चाहते हैं, पी रेशियो देखना चाहते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो देखना चाहते हैं, इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ कि पूरी अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप टिकर टेप पर जाके आसानी से कर सकते हैं। एंड फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमारे पास एक पूरी प्लेलिस्ट भी है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके कंप्लीट प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे रेशियोज के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी एंड आप खुद से भी स्टॉक्स को फिल्टर कर पाएंगे कि कब कौन से स्टॉक में आपको पैसा लगाना चाहिए, फंडामेंटली कौन सा स्टॉक अच्छा है। अब यहां पर आप जैसे टिकर टेप पर आते हैं, आपको यहां पर दिखता है MMI। यहाँ पर आपके जो ये प्रोडक्ट है, इनके एक स्क्रीनर है, एक MMI है, स्टॉक्स है, आप चाहें तो यहाँ पर सीख भी सकते हैं। अब जैसे ही आप MMI पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर स्कोर दिखेगा जो कि लगातार अपडेट भी होता रहेगा। अभी दिखा रहा है अपडेटेड 1 मिनट पहले, तो 1 मिनट पहले इसने अपडेट किया और मार्केट का स्कोर जो निकाला है
MMI का मतलब मैंने जैसे बोला मार्केट मूड इंडेक्स, वो 62 का आ रहा है। अब ये 62 का मतलब क्या है? देखिए यहां पर स्कोर आपको दिखेगा 0 से लेकर 100 के बीच में। अब देखना क्या होता है, समझना क्या है कि भाई यहां पर आपको फियर भी दिख रहा है, आपको एक्सट्रीम फियर भी दिख रहा है, ग्रीड भी दिख रहा है, एक्सट्रीम ग्रीड भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर स्कोर 50 होता है तो वो मॉडरेट है मार्केट, इस वक्त वो फियर और ग्रीड के बीच में है। बट जब 50 से ऊपर है तो ग्रीड वाला सिनेरियो आ गया। इस वक्त मार्केट में लालच है लोगों के मन में। अब लोग क्योंकि लालची है, यहां से मार्केट जनरली ग्रीड से एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ जाती है। हो सकता है वो ग्रीड से फियर की तरफ भी आ जाए। तो अब आप अपने स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो जब तक मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड नहीं दिखा रहा। अगर मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड दिखा रहा है तो ये वक्त होता है निकलने का मार्केट से। और खरीदने का टाइम कब होता है? जब मार्केट एक्सट्रीम फियर में हो या फियर में हो। एक्सट्रीम फियर में तो आपको ज्यादातर स्टॉक्स आपको उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे में दिखेंगे, और फियर वाली सिचुएशन में कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो आपको दिख रहा होगा कि वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे पर ट्रेड कर रहा है, उनका करंट प्राइस। ये कैसे दिखेगा ये मैं आपको जस्ट दिखाने वाला हूं। तो अब अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं, आप मोर अबाउट MMI पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहां पर दिखाया। अब यहां पर नीचे लिखा हुआ है इट इज अ ग्रीड जोन। इट सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स आर एक्टिंग ग्रीडी इन द मार्केट बट द एक्शन टू बी टेकन डिपेंड्स ऑन द MMI ट्रेजेक्टरी। अब यहां पर आप सारे जोन्स देख सकते हो, एक एक जोन के बारे में पढ़ सकते हो कि जब 30 से नीचे का स्कोर होता है तो एक्सट्रीम फियर होता है, 30 से 50 फियर होता है, 50 से 70 ग्रीड होता है और 70 प्लस एक्सट्रीम ग्रीड होता है। यू कैन रीड अबाउट दैट, बट मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है यहां पर। अब यहां पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखेंगे कल भी मार्केट ग्रीड ही था, आज भी ग्रीड है। ग्रीड थोड़ा सा कम हुआ है, ग्रीड कम हो रहा है। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि निफ्टी की रिटर्न्स नेगेटिव है। अगर फियर में जाएगा तो मार्केट और गिर सकती है, बट अगर गिरती जाएगी, मान लीजिए एक्सट्रीम फियर आ जाता है, तो ये हो सकता है आपके लिए खरीदने का इंडिकेशन है, यहां से आप खरीद सकते हो। अब यहां पर आप डाउनलोड कर सकते हो हिस्टोरिकल डाटा, 6 साल का अवेलेबल है। और यहां पर ये नीचे भी बता रहे हैं, अगर आप यहां पर देखेंगे कि इन्होंने MMI को टिकर टेप ने टेस्ट किया है और 88.6% एक्यूरेट रहा है MMI। यहां पर देखिए जो ये ऑरेंज लाइन है ये निफ्टी 50 की लाइन है, और नीचे ये जो ब्लू है ना, ये जो ब्लू है लाइन, ये हमारी MMI का जोन है। अब यहां पर जब ये रेड आ रहा है, रेड का मतलब है कि भैया बाहर निकल जाओ। यहां से मार्केट जब भी रेड आया है करेक्ट हुई है, और जब भी ग्रीन आया नीचे, मतलब आपको दिख रहा है 30 से नीचे था, तो वहां पर आपके लिए बाइंग सिग्नल था और वहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया, वहां से मार्केट ऊपर गई है। तो ये अपना एक हिस्ट्री भी बता रहे हैं कि MMI मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अब आप MMI को देखकर, यहां पर स्कोर देखकर, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आपका जो भी फेवरेट स्टॉक है वो यहां पर लिख सकते हैं। एग्जांपल के लिए वो चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे जोमेटो हो, आप कोई भी ले लीजिए। एग्जांपल इंडियन ऑयल का ले लेते हैं। तो यहां पर जैसे एग्जांपल के लिए दिखा रहा है कि मैं आपको सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू दिखेगी कहां पर। तो यहां पर जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू दिख रही है कि जो करंट प्राइस है वो अभी कम है इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो यहां पर एक बाइंग सिग्नल है। इसी तरीके से जब मार्केट में एक्सट्रीम फियर की सिचुएशन होगी तो आपको दिखेगा कि ज्यादातर कंपनीज अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर उनका प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि कब आपको खरीदना चाहिए और कब आपको बेचना चाहिए। कब खरीदना चाहिए? या तो मार्केट एक्सट्रीम फियर में हो या फिर फियर में हो, ये खरीदने के राइट स्पॉट्स है, राइट टाइम है। एंड आपको कब बेच देना चाहिए? एक्सट्रीम जब ग्रीड हो मार्केट में, तब आपको यहां पर बेच देना चाहिए। तो अब आपको आई होप इस वीडियो से MMI तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा और आपको एक चीज समझ आ गई होगी, जैसे मैंने वॉरेन बफेट का एग्जांपल लिया ही था कि व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी बिकम fearful and when everybody is fearful become greedy। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं एंजल वन का लिंक डाल दूंगा, आप एंजल वन जाकर चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के लिंक से, एंड अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। प्लस आप एंजल वन पर रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में मुझे टैग करते हैं कि वो अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं रेफर एंड अर्न से भी, सो यू कैन स्टार्ट टू अर्न मनी ऑल्सो। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारी coursestudies.com पर देयर आर सम वैल्यूएबल कोर्सेज बाय द टॉप मेंटोर्स इन द इंडस्ट्री।